बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम ने कमाने की ज़िम्मेदारी भी मर्द को दी है और उसके ऊपर कुछ खर्च की ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जिनका ख़र्चा अल्लाह ताला ने मर्द के ज़िम्मे लगाया है। मर्द के ज़िम्मे जो इखराजात हैं उनमें सबसे बड़ा खर्च बीवी का है, जिसे कहते हैं नफ़क़ा ज़ौजा, ज़ौजा का ख़र्चा। ज़ौजा के जुमला इखराजात मर्द के ज़िम्मे हैं, शौहर के ज़िम्मे है कि वो उसके तमाम ज़रूरियात को पूरा करे। उसका घर शौहर के ज़िम्मे है, उसका लिबास शौहर के ज़िम्मे है, उसका इलाज शौहर के ज़िम्मे है, उसका खाना पीना शौहर के ज़िम्मे है, उसके सफ़री इखराजात शौहर के ज़िम्मे है, उसका जेब खर्च शौहर के ज़िम्मे है। ये मर्द के जो खर्च करने की ज़िम्मेदारी हैं उनमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो उसके बनती है वो बीवी की है। बीवी के बाद जो मर्द के ऊपर खर्च की ज़िम्मेदारी है वो उसकी औलाद की है। बेटा और बेटी इन दोनों के खर्च के औकात कार में फ़र्क है। बेटा जब तक बालिग नहीं हो जाता उस वक़्त तक उसके अखराजात बाप के ज़िम्मे हैं। बाप ने उसका ख़र्चा करना है, उसकी तरबियत, उसका खाना पीना, उसका लिबास, उसका इलाज, उसकी रिहाइश, ये सब मामलात बेटे के मर्द के ज़िम्मे हैं, लेकिन उसके बालिग होने तक। और लड़कों के बालिग होने की जो कम अज़ कम मुद्दत है वो 12 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 साल है। जबकि लड़कियों का जो खर्च है वो भी उनके वालिद के ज़िम्मे है, लेकिन वो बालिग होने तक नहीं। लड़कियों के बालिग होने की जो उम्र है वो 9 साल कम अज़ कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल है। लेकिन बालिग होने तक नहीं, शादी होने तक बेटी का ख़र्चा बाप के ज़िम्मे है। जब बेटी की शादी हो जाती है तो फिर उसकी ज़िम्मेदारी शौहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। अब उसके अखराजात शौहर करेगा, लेकिन उससे कबल वालिद ने उसके जुमला अखराजात का इंतज़ाम करना होता है, या फिर जो भी सरपरस्त होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। आजकल लड़के इस मसले से आगाह नहीं हैं और वो समझते हैं कि शायद सारी उम्र उनका खाना पीना उनके वालिद के ज़िम्मे है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि जब वो बच्चे बालिग हो गए, लड़के बालिग हो गए, अब अगर उनके वालिद उनके ऊपर ख़र्च करते हैं, उनका बाप उनके ऊपर ख़र्च करता है, तो ये वालिद की शफ़क़त है, ये वालिद का एहसान है, ये वालिद की मेहरबानी है। अब हरगिज़ फ़र्ज़ नहीं है वालिदैन पर, वालिद पर कि वो अपने बेटों के ऊपर ख़र्चा करे, बल्कि अब बेटों के लिए हुक्म है कि वो कमाई के ज़राए तलाश करें, वो जाएं, कमाएं, रिज़्क़ हलाल कमाएं, ख़ुद भी खाएं, बल्कि उसके साथ साथ अपने वालिदैन की खिदमत भी करें। ये अब उनके ऊपर फ़र्ज़ हो गया है। जबकि लड़कियों के लिए, उनके लिए तो कमाना फ़र्ज़ ही नहीं है। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वालिद का ज़िम्मा है कि वो उनके ऊपर ख़र्च करें। और अपनी बेटियों को जॉब पे लगाना इसलिए कि वो कमा के लाएंगी और हमें खिलाएंगी, इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। बल्कि इस्लाम तो ये चीज़ पसंद करता है कि बेटी की अच्छी तरबियत की जाए, उसकी अच्छी परवरिश की जाए और उसको घरेलू उमूर की तरबियत दी जाए। फिर जब वो बड़ी हो जाए, समझदार हो जाए, शऊर की उम्र को पहुंच जाए, तो बजाय उसको जॉब करवाने के उसकी अच्छी शादी का इंतज़ाम किया जाए और उसको ब्याह दिया जाए। ये इस्लाम का हुक्म है और इस्लाम का हर हुक्म इंतहाई खूबसूरत है और बेहद प्यारा है। यहाँ मैं एक और मसले की तरफ भी मुतवज्जे करना चाहूँगा कि अगर माँ बाप हाजतमंद नहीं है, मकसद खुशहाल हैं, खाते पीते हैं, तो औलाद के ज़िम्मे उनका ख़र्चा फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि माँ बाप खुशहाल हैं, उनका ख़र्चा करना फ़र्ज़ नहीं है। लेकिन मुस्तहब ज़रूर है, बेहतर ज़रूर है
कि बावजूद है कि वो खुशहाल हैं, औलाद को चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने बाप की खिदमत करें, अपनी माँ की खिदमत करें और उनकी खिदमत में तोहफ़े तोहफ़ पेश करें, उनकी खिदमत में पैसे पेश करें, उनकी खिदमत में हदिया पेश करें और उन्हें खुश रखें। इसमें बंदे की सआदत है, बंदे के लिए रहमत है, बंदे के लिए बरकत है।